हेलो गाइस, मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के एप्लीकेशन में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज की क्लास में मैं आपको परसेंटेज का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने वाला हूं। तो चलो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार लाइव आ जाइए। ये कंप्लीट कोर्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें परसेंटेज टॉपिक को मैं आपको सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें काफ़ी कंसेप्ट मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ और आज की क्लास में मैं आगे ले चलूँगा। तो सब लोग एक बार लाइव भी जुड़ें, और साथ में जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हो तो जरूर बच्चे आप लोग लाइव क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हैं। तो आप जरूर बच्चे हमारे एप्लीकेशन में जाके कोर्सेज को आप परचेज करके आप बहुत ही कम फीस है, मिनिमम फीस है, उसके साथ आप लोग यहाँ पे हमारी क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी चीजें दी हुई होंगी। तो चलिए बच्चे, क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने पिछली क्लास तक आपको यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ाया था, और आज मैं आपको मतदान पे आधारित क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जिसको हम लोग इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चे क्लास को। सब लोग एक बार जल्दी से लाइव जुड़ें और फिर मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। और आज की क्लास में बच्चे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्या, यहाँ पे जो भी आपके क्वेश्चन होंगे परसेंटेज के, इलेक्शन पे आधारित क्वेश्चन, जिसको हम लोग बोलते हैं मतदान पे आधारित प्रश्न। तो शुरू करते हैं क्लास को बस, ठीक है। चलो तो बच्चे जल्दी से एक बार लाइव आ जाइए। नेहा जी लाइव आ गई, ठीक है। तो गुड इवनिंग बच्चे, शुरू करते हैं क्लास को। और सबसे पहली बात, एक चीज और मैं बता दूं आप सब लोगों को, जब आप लोग लाइव रहेंगे तभी ये क्लासेस आप लोग को मिल पाएंगी। तो चलिए बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। कोई सवाल होगा, कोई डाउट होगा, और अगर आप लाइव नहीं रहते तो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, लेकिन इसकी कुछ क्राइटेरिया होती है कि मिनिमम कुछ स्टूडेंट होने चाहिए, तभी ये लाइव क्लासेस सभी बच्चों को, किसी को भी मिल सकता है, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ बच्चे। गुड इवनिंग, शुरू करें बच्चे। नेहा, आवाज वगैरह प्रॉपर आ रहा है तो क्लास को आगे कंटिन्यू करें। तो परसेंटेज में आज हम लोग अगले कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं बच्चे, ठीक है ना। और अगला कंसेप्ट जो होगा वो हमारा वो मतदान पे आधारित क्वेश्चन होगा। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए, तो बच्चे सबसे पहले आज की क्लास में परसेंटेज में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, पहले मैं ये बता देता हूँ। तो बेसिक हमने पहले पढ़ा था, फिर हमने दो चीजों का गुणनफल अगर तीसरे के बराबर कांस्टेंट होता है तो ये पढ़ा। तीसरा मैंने क्रमागत का कंसेप्ट पढ़ाया। चौथा जनसंख्या पे आधारित क्वेश्चन, कीमत और मात्रा पे आधारित क्वेश्चन, और फिर मैंने बच्चे आपको मतदान पे आधारित क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ाऊंगा आज मैं। तो आज बच्चे मैं आप लोग को इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कराने वाला हूँ, मतदान पे आधारित क्वेश्चन। तो चलिए बच्चे, क्लास को शुरू करते हैं और हम लोग अपनी कहानी को आगे लेके चलते हैं। तो आज की क्लास में मैं मतदान पे आधारित क्वेश्चन कराऊंगा, तो कुछ कंसेप्ट्स मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा और फिर मैं क्लास को आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो बच्चे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मतदान पे आधारित क्वेश्चन। मतदान मतलब होता है बच्चे इलेक्शन। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन को समझने के लिए आपके सामने कुछ बेसिक क्राइटेरिया, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आपके पास रहने चाहिए, कुछ बेसिक आइडिया आपके पास रहना चाहिए, तभी आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और एग्जाम में जरूर बच्चे इससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं बच्चे, क्लास को ध्यान से देखिएगा ताकि चीजें आसानी से कर सकें, ठीक है ना। चलिए, तो इलेक्शन के क्वेश्चंस को अगर हम लोग करेंगे तो ध्यान से समझिएगा कि देखो बच्चे, कोई भी चुनाव होता है तो चुनाव के लिए सबसे पहले तो आपका, किसी भी व्यक्ति का, अगर आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे वोट देना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपका नाम होना चाहिए बच्चे मतदाता सूची में। किसमें नाम होना चाहिए बच्चे? मतदाता सूची में। तो सबसे पहली बातचीत होती है बच्चे मतदाता सूची कि किसी भी व्यक्ति का अगर मतदाता सूची में नाम है तो ही वो वोट डाल सकता है, ठीक है। तो टोटल बच्चे लोग होंगे जो, जिनकी भी मतदाता सूची में नाम होगा, वही वोट डाल सकते हैं, ठीक है। तो मतदाता सूची में नाम अगर है तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक बच्चा वोट भी डाले। कुछ व्यक्ति वोट डालते हैं और कुछ व्यक्ति वोट नहीं डालते हैं। तो बच्चे, अब हम लोग उसी को लेके आगे बढ़ेंगे। तो वोटिंग लिस्ट में नाम है तो इस पे हम दो हिस्सों में अब बांट देते हैं। एक होता है बच्चे पोल्ड। पोल्ड मतलब होता है जो लोग वोट डालते हैं, वोटिंग करते हैं, जो लोग वोट डालते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पोल्ड बोलते हैं। तो अगर जैसे मान लो कुछ लोगों का वोटिंग लिस्ट में नाम है, उनमें से कुछ लोग वोट डालने गए और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वोट डालने नहीं जाते। जो वोट डालने नहीं जाते उनके लिए मैं लिखूंगा जो वोट नहीं डालते हैं, तो नॉट पोल्ड लिख लिए या नॉट वोटेड लिख लिए, जो वोट नहीं डालते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो नॉट वोटेड उनके लिए जो वोट नहीं डालते। तो पहले तो वो लोग हैं जो वोट डालते हैं। अब जो वोट डालते हैं बच्चे, उन्हीं में से ही, उन्हीं के ही बच्चे वोट को काउंट किया जाता है। उन्हीं के ही वोट को क्या किया जाता है? काउंट किया जाता है। तो वोट जो डाले हैं बच्चे, उनमें दो हिस्से फिर से निकल कर आता है। एक तो ये, जो बच्चे क्या होते हैं, मतलब जब वोट डाल दिए तो इसके बाद दो हिस्से और निकल कर आते हैं। एक तो ये कि वोट या तो वैध होगा और या तो वोट क्या होगा? अवैध होगा। जैसे मान लो आपका नाम मतदाता सूची में था और आप वोट डालने गए, लेकिन आपकी इच्छा हुई कि दो पार्टियों को मैं वोट देता हूं, तो डबल बटन दबा दिए या डबल ठप्पा मार दिए,
तो ऑब्वियस सी बात है वो वोट बच्चे अवैध हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है बच्चे, वैध होता है। क्या होता है, वैध। तो यहाँ पे वोट डालने वाले जो लोग होते हैं, वोट डालने जाते हैं, तो या उनका वोट वैध होगा या तो अवैध होगा। तो अगर वो 2-3 लोगों को एक साथ वोट दे देंगे तो ऑब्वियस सी बात है अवैध हो जाएगा। तो ये हो गया पहला वैलिड और दूसरा हो गया इनवैलिड। तो जिसका वोट वैलिड होता है, वैध होता है, उनमें बच्चे क्या होती है, काउंटिंग शुरू होती है। मतलब याद रखना कि जो वोट को गिना जाता है वो केवल वैध मतों को गिना जाता है। क्लियर है कि नहीं। अब वैध मतों में जिसके मत सबसे ज्यादा होते हैं वो निकल कर आता है बच्चे विनर। विनर को मतलब क्या, जीतने वाला उम्मीदवार। तो देखो बच्चे, एक चुनाव में तो 2 से ज्यादा लोग खड़े होते हैं, बहुत लोग खड़े होते हैं चुनावों में, ठीक है ना। बेसिकली जो अभी आप जितने भी इलेक्शन देखते होंगे, हर अलग अलग पार्टी कैंडिडेट खड़ा करता है, 1 से 2 से ज्यादा लोग खड़ा होते हैं, बहुत लोग खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो केवल 2 ही कैंडिडेट की बात करेगा, एक तो जीतने वाला और दूसरा हारने वाला, ठीक है। तो केवल 2 कैंडिडेट्स की बात करेंगे। तो विनर जो रहेगा उसको जो वोट मिलेगा वो वैध मतों से मिलेगा। और दूसरा बच्चे क्या होगा, लूजर होगा। क्या होगा बच्चे, लूजर होगा। जो हारने वाला कैंडिडेट होगा उसको भी बच्चे वैध मतों का जितना बचा हुआ वोट होगा वो उसको मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो गया। तीसरी बातचीत जो होती है बच्चे, एक और इंपॉर्टेंट बात होता है विनर और लूजर में, एक और बातचीत होती है, उस पर अब हम चलते हैं कि जिसके वोट ज्यादा होंगे बच्चे वो जीत जाएगा और जिसके वोट कम होंगे बच्चे वो हार जाएगा। क्लियर है ना। जैसे मैं आपसे बोलता हूं कि मैं और आप मान लीजिए चुनाव लड़े और मैं आपको 10,000 वोटों से हरा दिया। कितने वोटों से हरा दिया, 10,000 वोटों से हरा दिया। तो मतलब हम दोनों के वोटों का अंतर कितना रहेगा, 10,000। मतलब मान लो आपको 40,000 मिला तो मुझे 50,000 मिल गया। तो मैं आपको कितने वोटों से हरा दिया, 10,000 वोटों से हरा दिया। तो अगर ये क्वेश्चन में बोलता है कि मैं आपको इतने मतों से हरा देता हूं या इतने वोटों से जीत जाता हूं, मतलब वो मत का अंतर होता है। क्या होता है बच्चे, मत का अंतर। तो ये पूरा सिनेरियो इस तरीके से काम करता है। ये लैंग्वेज मैंने आपके सामने डिस्कस किया। अब मैं एक एक करके सारे क्वेश्चंस को कराऊंगा। तो सब लोग बच्चे जल्दी से देखिए, जो भी लाइव हो आप एक बार बता दीजिए आप लोग को ये बात समझ में आया कि नहीं आया, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले इसको देख लीजिए, फिर मैं एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा बच्चे, ठीक है। तो नेहा देख लीजिए बच्चे, समझ में आया। रजनी, मैंने अभी ये कंसेप्ट को डिस्कस किया एक बार, अब मैं आगे चलता हूं, अब मैं इसके क्वेश्चंस को कराऊंगा, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको नोट भी कर सकते हो। और ये जो इलेक्शन पे आधारित क्वेश्चन होते हैं बच्चे, इसको भी करने के 2 तरीके होते हैं। तो दोनों तरीकों पे मैं चलूंगा और आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो बच्चे इस पे अब हम लोग चलेंगे, एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले आप ये बता दो कमेंट करके, ये बात आपने लिख लिया कि नहीं लिख लिया। एक बार मैं आ जाता हूँ चैट बॉक्स में, देख लेता हूँ कि आप लोगों ने लिखा है कि नहीं लिखा है। लिख लिए होगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। देख लीजिए बच्चे, कमेंट करके बता दो बच्चे जब लिख लेना तो, ठीक है। तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चंस कराता हूँ। चलिए संजू जी भी आए हैं। अच्छा, मैं क्लास का टाइमिंग, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर रात को 9 बजे रख लो, कर लेंगे बच्चे, लेकिन थोड़ा सा भी मैनेज कर लो, ठीक है ना, कर देंगे उसको, दिक्कत मत लो उसका, कर देंगे। पहले यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ूं मैं। चलिए, तो मैं आपको मतदान पे आधारित जो कंसेप्ट बताया वो जो था आपके सामने वो मैंने रख दिया। अब सीधा सा मैं आगे चलूंगा, ठीक है ना। रुकना थोड़ा। चलो, तो यहां तक तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आगे चलता हूं, ठीक है। ये तो बेसिक सा एक नॉलेज था जो आप लिख लीजिएगा। अभी बच्चे हम लोग क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो मतदान पे आधारित क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, इस क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़वा देता हूं और फिर हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, पहले हम इस बात पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन लिखा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में विजेता को 64% वोट और 2240 वोट के बहुमत के साथ जीतता है, तो मतदाता सूची में प्रारंभ में कितने मतदाता थे। क्वेश्चन सिंपल सा है बच्चे, क्वेश्चन को पढ़ लो। एक चुनाव हुआ, 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुआ और जो जीतने वाला कैंडिडेट था उसको 64% वोट मिले हैं और वो 2240 वोटों के बहुमत के साथ जीतता है, तो मतदाता सूची में प्रारंभ में कितने मतदाता थे, ये आपसे प्रश्न पूछा है। तो किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं, ताकि चीजें आप आसानी से समझ सकें। तो सबसे पहले बच्चे एक बेसिक नॉलेज मैं आपको देता हूं। तो याद रखना कि यहाँ पे मतदाता सूची में कितने लोगों का नाम है, ये आप अपने से मान लीजिए, क्योंकि यही पूछा है आपसे कि मतदाता सूची में प्रारंभ में कितने वोट थे। तो आप एक काम कीजिए, इस क्वेश्चन को करने की 2 विधि है। तो पहला विधि मैं आपको बता रहा हूँ, आप मतदाता सूची में मान लीजिए कितने लोगों का नाम है, 100 लोगों का। 100 लोगों का नाम है, पर्सन मत मानिए, इकाई मान लीजिए, क्योंकि आप रेशियो मान रहे हैं। तो आपने मान लिया बच्चे कि मतदाता सूची में कितने लोगों का नाम है, 100 लोगों का नाम है, 100 यूनिट लोगों का नाम है।
और विजेता को कितने परसेंट वोट मिलते हैं बच्चे? 54% वोट मिलते हैं। तो देखो वोटिंग लिस्ट में नाम जरूर था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं कहा है कि कितने अवैध हो गए, कितने लोग वोट डालने नहीं गए, ऐसा नहीं कहा है। तो हम अपने से ये मान के चलेंगे कि जितने लोगों का मतदाता सूची में नाम है उतने सभी लोग वोट डालने गए हैं और सभी लोगों का वोट क्या है बच्चे? वैध है। इतना आप याद रखिएगा। क्लियर है कि नहीं? इस चीज को आप हमेशा रखिएगा जब तक क्वेश्चन में नहीं कहा है। कुछ नहीं कहा है तो आप मतदाता सूची में कितना मान लिए? 100। और आप ये समझिए कि जितने लोगों का वोटिंग लिस्ट में नाम है वो सारे लोग वोट डालने गए। अब वोट डालने गए हैं, वोटिंग लिस्ट में 100 लोगों का नाम था, 100 लोग वोट डालने गए हैं। अब जीतने वाला उम्मीदवार जो है बच्चे, जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं बच्चे? 64% वोट मिले हैं। कितने परसेंट वोट मिले हैं बच्चे? 64% वोट मिले हैं। तो 64% अगर वोट मिला है तो कोई भी चीज नहीं दिया है कि किसका मिला है 64%, तो आप बच्चे डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे कि 100 यूनिट का 64 मिला होगा। तो 100 इकाई का अगर आप 64 निकालते हैं तो ये बताओ जीतने वाले कैंडिडेट को कितने वोट मिले होंगे? 64 यूनिट। कितना मिला होगा बच्चे? 64 यूनिट। ठीक है ना? उसी प्रकार से लूजर को कितना मिलेगा ये बताओ। तो लूजर मतलब जो हार गया, क्योंकि दो ही कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे। तो ये बताओ 100 में से 64 वोट ले गया जीतने वाला, तो ऑब्वियस सी बात है बचा हुआ वोट किसको मिलेगा? हारने वाले को। तो 100 में से 64 अगर आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 36 यूनिट। कितना आ जाएगा बच्चे? 36 यूनिट। तो लूजर को कितना मिलेगा बच्चे? 36 यूनिट। कितना मिलेगा बच्चे? 36 यूनिट। जीतने वाले को कितना मिला? 64। और हारने वाले को कितना मिलेगा? 36 मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में बकायदा कहा था कि कितने वोटों के बहुमत से आप जीतते हैं, तो बोला है कि और 2240 वोटों के बहुमत के साथ जीतते हैं। मतलब 2240 वोटों का अंतर है बच्चे। ये जो जितने वोटों से आप जीतते हैं वो वोटों का अंतर होता है। मतलब यहाँ पे बच्चे 64 यूनिट और 36 यूनिट के बीच में डिफरेंस कितने का है ये देख लेते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो 64 और 36 में कितने का डिफरेंस है? आइए माइनस कर लेते हैं। तो 64 और 36 में कितने का डिफरेंस है बच्चे? ये 8 से 14 हो गया, ये 5 है, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। तो कितने वोटों का अंतर है बच्चे? 22 यूनिट का अंतर है। कितने रेशियो का अंतर है? 22 यूनिट का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन में वोटों की संख्या आपको दे दिया था कि कितने वोटों से जीतते हैं? 2240। तो 2828 यूनिट जो है बच्चे वो 2240 वोट्स के बराबर है। कितने वोट्स के बराबर है? 2240 वोट्स के बराबर है। तो ये बताओ एक यूनिट का मान कितना होगा? तो एक यूनिट का मान होगा बच्चे 2240 बटे कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो एक इकाई में कितने वोट होते हैं ये आप निकाल लेंगे। 28 से देख लो बच्चे कितने जा कट रहा है। तो 28 अट्ठे करेंगे तो 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, 8 दूनी 16 6 22 हो जाएगा। तो ये 80 वोट आ जाएगा। तो एक रेशियो का मान 80 वोट हो गया। क्वेश्चन ने पूछा था कि मतदाता सूची में प्रारंभ में कितने मतदाता थे, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं कि मतदाता सूची में आप कितने रेशियो माने थे? 100 रेशियो। और एक रेशियो का मान कितना है? 80 वोट है। तो 100 का मान कितना होगा? तो 100 गुणे कितना हो जाएगा? 80। तो ये बताइए कितने वोट हो जाएंगे बच्चे? 80,000 8000 वोट हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे? 80 गुणे 100 करेंगे तो सीधा सीधा 8000 वोट हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा कि मतदाता सूची में कितने लोगों का नाम था बच्चे? 8000 लोगों का नाम था। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग हल करेंगे और ये आपका जवाब होगा। तो पहला विधि तो ये जो बेसिक विधि है मैंने आपको बताया। एक और तरीका इस क्वेश्चन को करने के लिए, पहले आप बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आया। एक बार कमेंट बॉक्स में मैं देख लेता हूँ आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया, फिर मैं दूसरा मेथड भी आपको बता देता हूँ। ठीक है ना बच्चे? देख लो एक बार। क्लियर हुआ बच्चों यहां तक? ठीक है ना? चलिए, क्लियर हुआ संजू, रजनी? चलो तो क्लियर है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका बता रहा हूं, उस पर भी ध्यान देते हैं। ठीक है, तो दूसरा मेथड ध्यान से सुनना। दूसरा तरीका बच्चे इस क्वेश्चन को करने का वो मैं आपको बता देता हूं। तो क्या बोला है बच्चे? एक तरीका ये था इस क्वेश्चन को हल करने का, वो ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ध्यान से देखो। तो हम इसको ये कर लेते हैं, एक और तरीका है कि हम मान लेते हैं कि मतदाता सूची में कितने लोग का नाम है? एक्स। तो दूसरा मेथड, माना कि मतदाता सूची में कितने लोग का नाम है बच्चे? एक्स लोग का। मैंने कितना मान लिया बच्चे? मतदाता सूची में कितने लोग का नाम है बच्चे? एक्स। माना कि मतदाता सूची में
x लोगों का नाम है। और आपको मैं ये बता भी चुका हूं और कई बार डिस्कस भी किया हूं कि कोई भी राशि खुद में 100% होती है। कोई भी राशि खुद में कितने परसेंट होती है? 100% होती है, ये चीज याद रखना। अगर मान लो कोई चीज बढ़ती है तो 100 में से जोड़ते हैं, 100% में से ऐड हो जाता है, लेकिन कोई चीज घटती है तो 100% में से कम हो जाता है। ये मैं कई बार बताया हूं, तो उसी लॉजिक को लेके चलूंगा। तो मैंने मतदाता सूची में कितने लोग का नाम ले लिया बच्चे? x लोग का नाम ले लिया। तो स्टार्टिंग में मतदाता सूची में नाम था x लोग का। उसके बाद बच्चे क्या बोला था कि जितने लोग का नाम था, और ये नहीं बोला है अवैध कितने हुए या वोट डाले नहीं गए, ये नहीं बोला। तो हम ये मानते हैं कि सारे के सारे वैध थे और सभी लोग वोट डालने गए थे। तो मतदाता सूची में जितने लोग थे सभी के सभी लोग वोट डालने गए थे। उसमें जीतने वाले को कितना मिला था बच्चे? 64%। कितना मिला था? 64%। तो ये बताओ विनर को कितना मिला था बच्चे? 64% मिला था। ठीक है ना? तो ये बताओ बचा हुआ परसेंट किसको मिलेगा? लूजर को मिलेगा। तो ये बताओ 100 में से 64% अगर विनर ले गया है तो बचा हुआ परसेंट कितना होगा बच्चे? 36%। 36% किसको मिलेगा? लूजर को मिलेगा। और दोनों के बीच में अंतर कितने परसेंट का होगा बच्चे? 18% का। कितने परसेंट का अंतर होगा बच्चे? 18% का होगा। कितने परसेंट का अंतर होगा बच्चे? 18% का होगा। क्लियर है कि नहीं? कितने परसेंट का होगा बच्चे? 18% का होगा। यहां तक क्लियर है? सभी को समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? थोड़ा सा रुकना बच्चे, यहाँ पे वेबकैम कहाँ चला गया हमारा? रुकना थोड़ा सा ना। ठीक है ना? चलो वेबकैम थोड़ा सा गायब हो गया था। ठीक है, चलो अभी चलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चे जहां पे हमने पहुंचा अभी? ठीक है ना? तो जीतने वाले कैंडिडेट को अगर 64% मिलता है तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 36%। तो दोनों के बीच में अंतर कितने का आ जाएगा? 18%। क्लियर है कि नहीं? दोनों के बीच में कितने परसेंट का आ जाएगा? 18%। तो अगर मतदाता सूची में x लोगों का नाम है तो ये अंतर कितने का है बच्चे? 18%। तो हम लिख लेते हैं 18/100। तो मतदाता सूची में x लोग का नाम था जिसमें कि 18% का अंतर था, जो कि कितने के बराबर होगा बच्चे? 2240 वोट के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? 2240 वोट के बराबर होगा। ये अंतर कितने का दिया था? 2240। तो हमने मान लिया मतदाता सूची में x लोग का नाम था, जीतने वाले उम्मीदवार को 64 मिल रहा है, तो निश्चित रूप से हारने वाले को 36 मिलेगा। तो दोनों के बीच का अंतर कितने का होगा? 18% का होगा। तो मतदाता सूची में जितने लोग का नाम है उसका 18% बच्चे ये अंतर हो गया। तो ये 18% x का जो है बच्चे वो कितने के बराबर होगा? 2240 वोट्स के बराबर होगा। क्लियर है कि नहीं? तो अब हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से। तो 6 से ये किससे कट रहा है बच्चे? 18 से। 18 अट्ठे हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा? 80 गुणे कितना हो जाएगा बच्चे? 100 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8000। मतदाता सूची में कितने लोग का नाम था बच्चे? 8000। और यही आपके क्वेश्चन का जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ ये वाला मेथड भी आपको क्लियर होगा। एक बार देख लेता हूँ आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया ये बात। पहले अगर समझ में आया तो जल्दी से मुझे बताओ कि हाँ सर ये दूसरा मेथड भी क्लियर है, मैं इस तरीके से चीजों को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ठीक है ना? चलो बढ़िया, यहां तक समझ में आ गया है। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में और कहानी को लेके बढ़ूंगा मैं आगे। ठीक है? कोई भी सवाल होगा, कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है ना? आप आराम से पूछ सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब बच्चे हम चलते हैं, ये तो हो गए दो मेथड्स। अब जो बेहतर होगा हम उससे करेंगे। तो पहले आते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बच्चे आप लोग पढ़ लीजिए एक बार और फिर मैं आपको कराता हूँ कि किस तरीके से हमको इस क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। ठीक है ना? एक बार पढ़ लो आप लोग, लैंग्वेज को पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की भाषा पढ़ लो बच्चे एक बार। क्वेश्चन बोला है बच्चे एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता मत नहीं देते हैं, ऐसे ही कुछ लिखा है ना। 10% लोग क्या नहीं देते हैं बच्चे? मत नहीं देते हैं। ठीक है, 10% लोग वोट डालने नहीं जाते हैं और सफल उम्मीदवार को कुल मतों का 54% मत हासिल होता है। तो जो भी बोला है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन को। और सफल उम्मीदवार को कितने परसेंट वोट हासिल होते हैं बच्चे? 54% मत प्राप्त होते हैं और 1530 मतों के बहुमत के साथ वह जीतता है। तो मतदाता सूची में कितने लोगों का नाम है, ये आपके सामने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं एक बात बोलूंगा बच्चे, याद रखना किसी भी चीज को करने के पहले कंसेप्ट पे हमेशा काम करना और भाषा को समझने की कोशिश करना कि बोलता क्या है क्वेश्चन। जैसे इस क्वेश्चन में हम चलते हैं, तो बोला है एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं। तो हम मान लेते हैं बच्चे मतदाता सूची में कितने लोगों का नाम है, पहले तो हम ये सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं मतदाता सूची में कितने लोगों का नाम था? 100 यूनिट लोगों का नाम था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला है बच्चे कि 10% मतदाता मत नहीं देते। तो जिन लोगों का नाम था
उनमें कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो वोट नहीं डालते हैं। तो नॉट वोटेड मतलब कितने लोग वोट डालने नहीं गए थे, इनका परसेंट दे दिया है 10% लोग वोट नहीं डालते हैं। तो अगर 10% 100 यूनिट का निकालोगे ना तो 10 आएगा। 10 लोग वोट डालने नहीं गए हैं, तो वोटिंग करने कितने लोग गए हैं, वोट करने कितने लोग गए हैं ये देखते हैं। तो वोट करने कितने जाएंगे, 100 में से 10 यूनिट लोग वोट नहीं गए हैं, तो बच्चे वोट डालने कितने लोग जाएंगे, 90 इकाई लोग वोट डालने जाएंगे। क्लियर है कि नहीं। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे आगे पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हड़बड़ाइएगा नहीं। और सफल उम्मीदवार कुल मत से 54% मत प्राप्त करते हैं। इस शब्द को समझो, किसका बच्चे, कुल मत में 54% ये बोला है। तो कुल मत कितना था पहले ये बताओ, कुल मत था बच्चे कितना, 100। कितना था बच्चे, 100। और कुल मत का कितना परसेंट बोला है बच्चे, 54% विनर को मिलता है। मतलब विनर को कितना मिलता है ये क्वेश्चन में कह दिया है। तो विनर हमेशा बच्चे यहां से होता है, ये बात तो ठीक है कि जितने लोग वोट डालें उन्हीं में से उन्हीं के वोट को काउंट करके विनर बताएंगे। लेकिन क्वेश्चन में बकायदा कह दिया है कि कुल मत का 54%। तो कुल मत कितने थे, 100। और 100 का अगर आप 54% निकालेंगे, 100 का अगर आप 54% निकालेंगे तो बच्चे कितना आएगा, 54 यूनिट। मतलब विनर को कितना मिल गया बच्चे, 54 यूनिट मिलेगा। क्लियर है कि नहीं। तो विनर को कितना मिलेगा बच्चे, 54 यूनिट। तो ये बताओ लूजर को कितना मिलेगा, जब विनर को 54 यूनिट मिला है तो लूजर को कितना मिलेगा। तो समझ लो, थोड़ा सा समझ के चलना। देखो टोटल वोट जो डालने गए थे वो तो 90 ही लोग थे ना। अब 90 में कितने लोगों को विनर, 90 में से कितने वोट मिले हैं विनर को, 54। कितने मिले हैं, 54। 90 में से 54 ले गया विनर, तो बचा कितना, लूजर वाले को मिलेगा। तो 90 में से 54 को अगर आप घटाएंगे बच्चे तो कितना आएगा, 36 यूनिट आएगा। कितना आएगा बच्चे, 36 यूनिट। तो हारने वाले को कितना मिलेगा, 36 यूनिट मिलेगा। जीतने वाले को कितना मिलेगा, 54 मिलेगा। क्लियर है कि नहीं। तो ये आपने यहाँ पे ये बात को भी आपने यहाँ पे लिख लिया। अब आगे चलते हैं, जीतने वाले को 54 मिल गया, हारने वाले को 36 मिल गया। अब आप ये बताओ जीतने वाला हारने वाले से कितने मतों से जीत रहा है, ये डिफरेंस कितना है। तो 54 और 36 में डिफरेंस कितने का होता है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा बच्चे, 18 यूनिट। कितना हो जाएगा, 18 यूनिट। 18 यूनिट से जीत रहा है। और ये कितने के बराबर दिया है बच्चे क्वेश्चन में, 1530 के बराबर। कितना दिया है बच्चे, ठीक है, 1530 वोट्स के बराबर दिया है। तो 18 यूनिट 1530 है, तो एक यूनिट का मान कितना होगा ये बता दो। तो 1530 बटे कितना हो जाएगा बच्चे, 18 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 9 से कट रहा है, 9 2 जा 18 हो गया, 9 1 जा 9 हो गया, ठीक है ना। और ये कितना हो गया, 9 7 जा 63 हो गया, और ये 0 हो गया। कितना हो गया बच्चे, 170 हो गया। तो एक यूनिट के बराबर 170 बटे 2 है। तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16, और 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10। तो 85 मत के बराबर है। एक इकाई का मान कितना हो गया बच्चे, 85 मत हो गया। तो आपको ये पूछा मतदाता सूची में कितने मतदाता हैं, तो मतदाता सूची में कितने हैं बच्चे, 100 यूनिट है। कितने यूनिट है, 100 यूनिट। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है बच्चे, 85 है। कितनी बच्चे, 85 है। तो 100 का मान कितना होगा, 100 गुणे कितना कर देंगे आप, 85। तो कितना आ जाएगा बच्चे, 85 100 मत। कितने हो जाएगा बच्चे, 85 100 वोट्स। और यही आपके क्वेश्चन का क्या होगा, जवाब होगा। उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर होगा और यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो इसको आप लोग लिख लीजिए। फिर मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक बार देख लीजिए, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए बच्चे। देख लो बच्चे एक बार। चलिए बच्चे यहां तक का क्लियर हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, चलो बढ़िया है। इस तरीके से आप आसानी से बना सकते थे। अब आते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को भी एक बार कोशिश करें और फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है ना, चलिए
ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को अब हम लोग करते हैं, ध्यान से देखते हैं। इस क्वेश्चन को बच्चे पढ़ लीजिए एक बार और फिर हम लोग आगे करेंगे, ठीक है। तो एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 5% मतदाता मत नहीं देते। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इसमें 5% लोग वोट डालने नहीं जाते हैं। तो हम एक काम करते हैं, मतदाता सूची में तो सभी लोग का नाम होगा। तो मतदाता सूची में कितने लोग का नाम है हम ये लिख लेते हैं। माना कि मतदाता सूची में नाम था कितने का, 100 इकाई लोगों का, सभी का नाम था। उसमें 5% मतदाता मत नहीं देते, तो 5% लोग वोट नहीं देते हैं, नॉट वोटेड। तो वोट जो नहीं देते हैं बच्चे कितने परसेंट लोग होते हैं, 5% लोग। कितने परसेंट लोग बच्चे, 5% लोग वोट डालने नहीं जाते। तो 5% अगर आप निकालेंगे तो 5% कितना हो जाएगा, 5 इकाई। तो 5 इकाई लोग वोट नहीं डालेंगे, तो वोट डालने कितने जाएंगे पहले ये बताइए। तो वोटेड लोग कितने थे, तो 100 में से 5 माइनस कर दीजिए, तो 95 इकाई लोग वोट डालने गए थे। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद बोला है कि 5% मत नहीं देते हैं और पराजित उम्मीदवार को डाले गए मतों का 40% मत प्राप्त होता है। मतलब जो पराजित उम्मीदवार था, ठीक है ना, उसको पराजित उम्मीदवार बोला है, उसको 40% मत प्राप्त होते हैं। लेकिन किसके बच्चे, डाले गए मत। ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है, डाले गए मत का। तो जितने लोग वोट डालने गए थे ना, उसका बच्चे 40% इनको प्राप्त होता है। तो ध्यान से देखिएगा, तो 40% लोग बोला है बच्चे, ठीक है ना। तो 40% अगर मैं आपसे बोलूंगा तो यहाँ पे बच्चे निकल कर आता है लूजर। क्या निकल कर आता है, लूजर। और क्या निकल कर आएगा, विनर, ठीक है ना। तो अभी रुक जाना थोड़ा सा, ध्यान से देखना। अच्छा कल ये बताओ, कल जितने भी ऑफिस वाले लोग हैं, जितने भी ऑफिस, अच्छा इसको पहले करवा देता हूँ, ठीक है ना। वोट डालने कितने लोग गए थे बच्चे, 95 यूनिट। अब इसमें क्या निकल कर आएगा, लूजर, और एक निकल कर आएगा बच्चे विनर। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि लूजर को कितने परसेंट वोट मिलते हैं, 40% डाले गए मत का। तो डाले गए मत कितने थे पहले ये बताओ। तो डाले गए मत कितने थे बच्चे, यहाँ पे आपको दिख रहा है, डाले गए मत कितने थे बच्चे जो वोट डालने गए थे, क्या बोला है, 40% ना। डाले गए मत कितने थे बच्चे, 95। तो 95 का आप 40% निकालिए। और एक बात आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना अभी, ठीक है ना। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, ये बताओ किसी भी संख्या का अगर आप 10% निकालेंगे तो क्या करेंगे। जैसे मैं बोल दूं, ये बताओ बच्चे 500 का 10% कितना होगा। तो अगर मैं आपसे एक सवाल करता हूं, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा। जैसे मैं आपसे बोलता हूं 500 का 10% कितना होगा, तो आप एक जीरो हटा देना। जैसे 500 का अगर मैं आपसे बोलता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, 10% बोलूंगा तो आप क्या करना है, एक जीरो हटा देना। तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। मैं आपसे बोलूंगा 400 का 10% कितना होगा, तो आप सीधा सीधा एक जीरो हटा देना और कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं। तो किसी भी संख्या का 10%, अगर मेरे को 10% निकालना होगा तो एक जीरो को मैं यहाँ पे कैंसिल आउट कर दूंगा, हटा दूंगा, ठीक है। अगर मान लो मेरे को 20% निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने बोल दिया 500 का 20% कितना होगा ये बताओ। तो 500 का 10% कितना होगा पहले ये बताओ। तो आपको पता है कि 10% बराबर सर 50 है, तो 20% बराबर कितना हो जाएगा, तो सर डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो आप क्या करना, एक जीरो हटा देना। और उसका बच्चे 20% निकालना हो तो 10% का डबल कर देना, 30% निकालना हो तो 10% का 3 गुना कर देना। ये लॉजिक को आप हमेशा लगाना। उसी तरीके से मान लो आप इसका 1% निकालना चाहें, कितना परसेंट निकालना चाहें, 1%। तो 500 का अगर आप कभी भी चाहें बच्चे 1% निकालना, तो याद रखना 1% निकालते वक्त आप कितने जीरो हटा देंगे, 2 जीरो। तो 2 जीरो हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5। तो याद रखना 500 का 1% कितना होता है, 5। तो 2% कितना होगा, तो 5 का डबल हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 3% कितना हो जाएगा, 5 का ट्रिपल हो जाएगा, 15। इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये बात सबको क्लियर है कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताओ जल्दी से, ये बात समझ में आया कि नहीं। एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कैलकुलेशन का पोर्शन। ठीक है ना। अब ये बताओ, ये तो मैंने आपको परसेंट के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो 500, लेकिन मान लो कुछ संख्या ऐसी भी तो होती है कि जहां पे जीरो नहीं होता। जैसे मान लो बच्चे, आपको मैं बोल दूं कि 512 का 10% कितना होगा। तो जिस संख्या के पास इकाई में जीरो नहीं होगा तो आप जीरो तो हटा नहीं सकते, तो इसलिए उसके पहले एक दशमलव लगा देंगे। 512 का 10% कोई बोल दे निकालने के लिए, तो आप एक अंक के पहले दशमलव लगा देना, तो 51.2 हो जाएगा। क्लियर है। अब मैं बोल दूं जैसे कि 512 का 10% कितना होगा, तो आप सीधा सीधा बोलेंगे कि सर यहाँ जीरो नहीं था तो एक दशमलव लगा देंगे, तो 51.2 हो जाएगा बच्चे। कितना हो जाएगा, 51.2 हो जाएगा। इतना याद रखना, कितना हो जाएगा, 51.2। इस चीज को याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है कि नहीं। उसी प्रकार से अगर मैं बोल दूं 324 का 10% कितना होगा, तो आप बोलेंगे 32.4 सर। कितना हो जाएगा, 32.4। क्लियर है। अगर मैं आपसे बोल दूं बच्चे 1% कितना होगा 512 का, तो 512 का 1% निकालना होगा, तो आप 2 जीरो हटा देंगे। तो 2 जीरो तो है नहीं, तो 2 अंकों के पहले दशमलव लगा देंगे, तो 5.12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे,
1 2। तो इस तरीके से काम करता है, इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। तो चलो बच्चे अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूँ ताकि चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाए आप लोगों को। तो मैं क्वेश्चन पे सीधा चलता हूँ। तो ये बताओ क्वेश्चन पे अब हम लोग को क्या था कि लूजर को 40% बच्चे जितने लोग वोट डाले थे उनका मिलता है, तो 95 का 40% कैसे निकालेंगे। तो ये बताओ 95 का 10% कितना होगा, 9.5 होगा, और 9.5 इंटू 4 करेंगे तो 9.5 9.5 19 होता है, और 19 और 19 कितना होता है 38, तो ये आ जाएगा 38। तो इस तरीके का कैलकुलेशन एग्जाम हॉल में आपको करना है, क्लियर है कि नहीं। तो लूजर को कितना मिलेगा 38 यूनिट। तो ये बताओ विनर को कितना मिलेगा। तो ये बताओ कि वोट डालने कितने लोग गए थे 95 में से 38 अगर यहाँ पे लूजर ले लिया है तो विनर को कितना मिलेगा। तो सीधा सीधा विनर को कितना मिलेगा, टोटल अगर 95 है इसमें से 38 को घटा देंगे तो जितना भी आएगा उतना बच्चे विनर को मिलेगा। तो ये बताओ मुझे कमेंट करके एक बार बताओ कि कितना आएगा, जल्दी से बताओ। 95 में 38 घटाने पे कितना आता है, एक बार कमेंट करके बताओ, मैं देखना चाहूंगा। बताओ 95 में से 38 कितना आएगा, 57। वेरी गुड बच्चे, कितना आएगा 57 आएगा, बहुत बढ़िया। कितना आएगा 57 यूनिट, क्लियर है ना। तो विनर को कितना मिल रहा है बच्चे 57, और लूजर को कितना मिल रहा है 38। तो आप ये बताइए कितने के अंतर से जीत रहा है जीतने वाला हारने वाले से। तो यहाँ पे बच्चे दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो बच्चे कितने का अंतर होगा 19 का। कितने यूनिट का डिफरेंस है 19 का, और यहाँ पे कितने मतों से विजयी होता है 7940। तो 19 यूनिट कितने के बराबर होगा 7980 वोट्स के बराबर होगा। अब आप कंपेयर कर लेंगे और जवाब दे सकते हैं। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा बच्चे 19 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा 19 से और आपको यहाँ पे कहानी का रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 19 एकम 19 चौके कितना हो जाएगा बच्चे, 19 चौके हो जाएगा बच्चे कितना 68 हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी कितना हो जाएगा बच्चे 19 दूनी कितना होता है बच्चे 38 होता है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे ध्यान से देखिएगा 76 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। 3 तो 19 दूनी कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, ये 420 वोट आ जाएगा। तो एक यूनिट का मान 420 वोट है। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मतदाता सूची में कितने लोगों का नाम है। तो मतदाता सूची में कितने यूनिट का नाम है 100 यूनिट का। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, ये 420 है, तो 100 का मान कितना होगा 100 गुणे 420 हो जाएगा, और ये आ जाएगा बच्चे कितना 42,000। कितना आ जाएगा 42,000। मतलब मतदाता सूची में कितने लोग का नाम था 42,000। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। देख लो इसको, फिर और दूसरे मेथड से भी बता देता हूं एक्स वाले से। पहले देख लो इसको, सभी को समझ में आया कि नहीं है पहले ये बताओ, लिख लो पहले इसको। चलिए बढ़िया, चलिए समझ में आ गया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो बच्चे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों को, ये समझ में तो आ गया होगा कंसेप्ट, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। अभी ध्यान से सुनिए एक बात और, अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछता ये बताओ कि कितने लोग जीतने वाले कैंडिडेट को कितने वोट मिले। तो जीतने वाले कैंडिडेट को कितने यूनिट मिला है ये बताओ। 54 यूनिट मिला है, 57 यूनिट मिला है, कितना मिला है 57 मिला है, और एक इकाई का मान कितना है 420 है। तो 57 का मान कितना होता, तो 57 गुणे 420 करते तो आपको पता चल जाता कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। क्लियर है। अगर आपसे पूछ लेता हारने वाले को कितना मिला है, तो 38 गुणे 420 करते तो जितना भी रिजल्ट आता आपको पता चल जाता हारने वाले को कितना मिला है। उसी प्रकार से बच्चे अगर आपको वोटिंग लिस्ट में कितने लोग का नाम है तो 100 का गुणा आप किससे करते 420 से। उसी प्रकार अगर आपसे पूछता कि वोट डालने कितने लोग गए थे तो 95 यूनिट लोग गए थे, एक का मान 420 है, तो 95 से गुणा करके आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। मतलब इस विधि से कोई भी पूछेगा आप आसानी से जवाब यहाँ पे दे सकते हैं। एक और मेथड था इस क्वेश्चन को करने का, वो तरीका भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे सके। उम्मीद करता हूँ ये वाला मेथड क्लियर होगा। कोई सवाल हो कोई डाउट हो तो आप मुझे चैट में आके बता सकते हैं। बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से देखो और क्या बेहतर तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। बच्चे एक बेहतर विकल्प ये भी है कि हम मान लेते हैं कि मतदाता सूची में कितने लोगों का नाम है, एक्स लोगों का नाम है। मान लेते हैं मतदाता सूची में कितने लोगों का नाम है, एक्स लोगों का। अब उसके बाद क्वेश्चन में बोला था कितने परसेंट लोग वोट नहीं डालते हैं, तो 5% लोग मत नहीं देते हैं। तो ये बताओ मुझे सबसे पहले, इसका करने का तरीका मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये बॉक्स में ऐसे लिखूंगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ 5% का मतलब क्या होता है। 5% का मतलब होता है 1/20। तो मैं बोल सकता हूं कि टोटल अगर 20 लोग हैं जिसमें कि एक लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं, तो 20 का एक हिस्सा अगर वोट डालने नहीं जा रहा है तो 20 का कितना हिस्सा जाएगा, 20 का 19 हिस्सा वोट डालने जाएगा। क्लियर है कि नहीं। 20 का एक हिस्सा वोट डालने नहीं गया है तो 20 का 19 हिस्सा जरूर वोट डालने जाएगा।
तो x इंटू 19/20 हो जाएगा। ये इतने लोग हो जाएंगे जो वोट करने गए थे, जो क्या करने गए थे बच्चे, वोट डालने गए थे। ये बात उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि 5% लोग वोट डालने नहीं गए, तो 100 में से 5% लोग नहीं गए, तो हर एक राशि खुद में 100% होती है, तो माना कि मतदाता सूची भी खुद में कितना परसेंट होगा, 100%। अगर 5% लोग नहीं जाएंगे तो कितने परसेंट बचेंगे, उसके एक्स के 95% बचेंगे। तो 95% का मतलब ही होता है 19/20। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब ये तो वोट डालने गए। वोट डालने के बाद बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि वोट डालने के बाद डाले गए मतों का 40% मत जो होता है बच्चे यहाँ पे मत प्राप्त होता है जीतने वाले कैंडिडेट को। तो ये बताओ, वोट डालने इतने लोग गए, इसका बच्चे 40% लोग विनर को मिला है। 40% किसको मिला है बच्चे, विनर को मिला, सॉरी लूजर को मिला है, विनर में गलती से बोल दिया। 40% किसको मिलता है, डाले गए मतों का 40%। तो ये तो वोट डालने गए थे, इतने लोग थे, उसमें लूजर को कितना मिल गया बच्चे, 40% मिल गया। तो ये बताओ विनर को कितना मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है बचा हुआ 60%। दोनों के बीच में अंतर कितने का होगा बच्चे, 20% का। मतलब जीतने वाला कैंडिडेट हारने वाले कैंडिडेट से कितना अधिक होगा, 20%। तो ये पूरा बच्चे किसके बराबर होगा, 20% के बराबर। किसका बराबर होगा बच्चे, 20%। मतलब वोट डालने गए थे उनका 20% जो है, जो डिफरेंस है 20%, वो सीधा सीधा आप लिख सकते हैं 7,980 वोट के बराबर होगा। और इसको हल करेंगे आप आसानी से एक्स निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, तो इसको हल कर लेते हैं बच्चे, आपको जवाब मिल जाएगा 20 से कम 20, 20 पंचे 100 हो जाएगा। 19 से कट रहा है, 19 से कम 19 हो जाएगा, 19 से कटेंगे तो 420 जा कट जाएगा। क्लियर है कि नहीं। और यहाँ पे इसको हल करेंगे तो x बटे कितना आ जाएगा, 20 का गुणा अगर 5 से करते हैं तो कितना आता है, 100 आता है। और ये बराबर में कितना था बच्चे, 420 था। तो अब आप आसानी से जवाब बहुत ही इजीली तरीके से जवाब दे सकते हैं। तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चे, तो x का मान आ जाएगा कितना, 420 गुणे 100 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बच्चे 42,000। कितना आ जाएगा बच्चे, 42,000। तो मतदाता सूची में कितने लोगों का नाम था बच्चे, 42,000। और यही आपके प्रश्न का जवाब होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आया होगा। यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी से मुझे बताएं कि हाँ सर क्लियर है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले बताओ बच्चे इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आया बच्चों, पहले ही बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, अरे रुक जाना थोड़ा सा ना, ये चार्जिंग पॉइंट हटाए, मैं इसको हटा दूं, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, रुकना, इसको लगा दूंगा चार्जर, नहीं तो लैप ही बंद हो जाएगा। कर लो बच्चे इसको। चलिए बच्चे, अच्छी बात है, क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो कंसेप्ट क्लियर है यहाँ तक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, लिख भी लिया होगा आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इसको भी ट्राई करो बच्चे एक बार। चलो बच्चे इस क्वेश्चन को भी करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या है क्वेश्चन। क्या बोला है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता वोट नहीं देते हैं और 10% मत अमान्य पाए जाते हैं। यही लिखा है ना, मत अमान्य घोषित किए जाते हैं और सफल उम्मीदवार को 60% मान्य मत प्राप्त होते हैं। सिमिलर क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। क्या बोला, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता वोट नहीं देते, 10% लोग वोट नहीं डालते हैं, ये क्वेश्चन बोला। एक बार पढ़ लो आप लोग पहले, फिर मैं आगे करूंगा, वो पढ़ लो। तो क्वेश्चन क्या बोला है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता वोट नहीं देते हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, वोटिंग लिस्ट में कितने लोगों का नाम, 100 यूनिट लोगों का नाम है, हम ये मान लेते हैं। फिर बोला है 10% मत अमान्य, 10% मतदाता वोट नहीं देते, तो नॉट पोल्ड मतलब जो वोट नहीं डाले हैं वो 10% लोग हैं। 10% कितना होगा, 10 होगा। तो जो पोल्ड होंगे, जो वोट डाले होंगे, वो कितने हो जाएंगे, 90 यूनिट। यही बोला है ना बच्चे, हाँ या ना।
10% लोग वोट नहीं डालते हैं, तो वोट कितने लोग डालेंगे बच्चे? सीधा सीधा है बच्चे, 90 लोग। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? और 10% मत अमान्य घोषित किए जाते हैं, और 10% वोट क्या हो जाते हैं बच्चे? अमान्य घोषित होते हैं। 10% वोट क्या हो जाते हैं बच्चे? अमान्य घोषित। अच्छा, ये 10% बस इतना बोल दिया है, और 10%, तो यहाँ पे शब्दों को समझो, और लिखा है, मतलब किसका बच्चे? एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 10% मतदाता वोट नहीं देते हैं और 10% मत अमान्य घोषित होते हैं। तो किसका 10% अमान्य घोषित होता है, ये सवाल है। तो याद रखना बच्चे, 10% जो अमान्य घोषित होता है ना, वो किसका होगा? वोटिंग लिस्ट का, वोटिंग लिस्ट का होगा बच्चे। यहाँ पे ये नहीं बोला है कि डाले गए मतों का 10% अमान्य घोषित होता है। अगर ये लिखा गया होता कि डाले गए मतों का 10% अमान्य घोषित होता है, तो हम 90 का 10% निकालते। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है बच्चे कि इनवैलिड जो बोला है ना, यहाँ पे बच्चे बकायदा कुछ भी नहीं बोला है, कुछ भी नहीं बोला है, तो आप हमेशा यहाँ पे मतदाता सूची का ही 10% निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बोला है 10% मत अमान्य घोषित किए जाते हैं, बस इतना बोला है। तो 10% हम जो निकालेंगे बच्चे, वो किसका निकालेंगे? 100 का निकालेंगे, इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोल दिया होता कि 10% मत अमान्य घोषित किया जाता है डाले गए मतों का, तो 90 का निकालते। डाले गए मत 90 थे, लेकिन मतदाता सूची में 100 थे, इसलिए कुछ नहीं बोलेगा, तो मतदाता सूची लेके चलना है। मतलब कितने वोट अवैध हो गए बचे? 10 यूनिट वोट अवैध हो गए। तो 90 में से 10 अवैध हो गए, तो ये बताइए वैध मत कितने होंगे? तो वैध मत होंगे बच्चे 80 यूनिट। कितना होगा बच्चे? 80 यूनिट। क्लियर है कि नहीं? यहां तक क्लियर है? ठीक है, पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं, एक बार देख लेता हूं कमेंट में। बच्चों ये बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ या ना लिख दिया करो, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे 80 यूनिट वैध हो गया, अवैध कितना है? 10 है। कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम किसी को? ये कैसे पता चला? देखो 10 अवैध हो गया था, तो टोटल डाले गए मत कितने थे? डाले गए 90 थे, 90 में से 10 अवैध हो गया, तो बचा कितना वैध है? 80 बचा। तो 80 वैध है। क्लियर है? अब जीत और हार तो आपको पता है वैध मतों की ही काउंटिंग होती है, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और सफल उम्मीदवार को 60% मान्य मत प्राप्त होते हैं। मान्य मत मतलब वैलिड का 60%। तो यहाँ पे सफल उम्मीदवार मतलब विनर को 60% जो वोट मिलता है बच्चे, वो किसका मिलता है? यहाँ पे मान्य मत का। मान्य मत कितने थे? 80 थे। तो 60% निकालोगे तो 6 अट्ठे 48 हो जाएगा, तो 48 यूनिट बच्चे यहाँ पे आपको विनर को मिला है। क्लियर है कि नहीं? तो लूजर को कितना मिलेगा बचा हुआ? तो 80 का 48 इसको मिल गया, तो 2 होगा 50, तो ये हो गया 32 यूनिट मिल जाएगा बच्चे, किसको? लूजर को मिल जाएगा। यहां तक क्लियर है? तो 48 यूनिट किसको मिला बच्चे? विनर को। और 32 यूनिट किसको मिल जाएगा? लूजर को। क्लियर है कि नहीं? और कितने मतों से विजय प्राप्त करता है? 3520। तो ये बताइए दोनों के बीच में अंतर कितने रेशियो का है? तो 48 और 32 में अंतर बच्चे होता है कितने का? 16 यूनिट का। कितने का होता है? 16 का। और 16 यूनिट कितने के बराबर है बच्चे? यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो 3520 वोट के बराबर है। कितने के बराबर है? 3520 मत के बराबर है। क्लियर है? तो एक यूनिट का मान कितना होगा जल्दी से बता दो। तो 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 3 जीरो, 16 दूनी 32 और ये 220, तो एक यूनिट का मान आ जाएगा 220 वोट। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन ने पूछा था मतदाता सूची में कितने मतदाता हैं, तो मतदाता सूची में बच्चे कितने लोगों का नाम था, ये आपको दिख भी रहा है। कितने लोग का नाम था? 100 यूनिट लोग का नाम था। और एक यूनिट का मान अभी आपने निकाला है कितना है? 220 है। तो 100 का मान कितना होगा बच्चे? सीधा सीधा 100 में से आप गुणा कर देंगे कितने का? 220 का। तो जब आप गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चे? 22 और ये 000 हो जाएगा। 22,000 वोट जो है बच्चे, ये मतदाता सूची में नाम था। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगा और इतना समझ में आ गया होगा। पहले बताओ बच्चे इतना क्लियर है कि नहीं, इसको देख लो। इसमें कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहले बताइए इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा एक बात बताओ बच्चे, ये बात तो मैंने आपको बता दिया, एक चीज और बोलूंगा। देखो कल का ऐसा है
कि कल की जो क्लास है ना, पहले उसके लिए थोड़ा समझ लेना मेरे से एक बात। कल थोड़ा सा कल क्या है कि परसों से होली यहाँ स्टार्ट हो जाएगी, तो कल आप लोग की ऑफिस वाले जो बच्चे हैं, जो बच्चे ऑफिस वगैरह जाते हैं, कल उन लोग की छुट्टी है कि नहीं है, पहले ये बताओ। कल उन लोग की छुट्टी है कि नहीं है, एक बार जल्दी से मुझे बताओ, क्योंकि कल मैं सोच रहा हूँ ना, कल थोड़ा दिन में रख लें क्लास, जल्दी रख लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ना मुझे रात में मतलब आउट ऑफ स्टेशन जाना है, मतलब मुझे घर जाना है रात में। तो आप लोग दिन में अगर फ्री रहे तो मैं दिन में ले सकता हूँ क्लास। आप बता सकते हैं फ्री है कि नहीं, पहले मुझे आ जाओ, पहले चैट बॉक्स में आ जाओ, बताओ। ये वाला जब समझ में आ जाएगा लिख लेना, तब बताना, और इसमें कोई डाउट होगा तो पहले उसको बताना। ठीक है, तो ये बताओ कितने बजे ले लें क्लास कल का। सुबह सुबह मत बोलना ना, सुबह सुबह क्या है कि थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। दोपहर में मुझे बता सकते हो या शाम को बोल सकते हो, शाम को बता दो कितने बजे ले लें, ये दोपहर में ही बोल दो, दोपहर में कुछ ऐसा टाइम बता दो जिस पे ले लेंगे। दोपहर का कोई टाइम बताओ, 12 बजे के बाद का, 2 बजे 3 बजे कुछ हो तो बता सकते हो। कोई एक टाइम सोच लो, बताओ मुझे, या मैं बताऊं आपको कि उस टाइम पे आ जाओगे कि नहीं आओगे। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं। 11 से 12 रख लें कल दोपहर में। कितने लोग एग्री हैं, जल्दी बोलिए। दोपहर में 11 से 12। ठीक है, संजू एग्री है, वेरी गुड। कल 11 से 12 दोपहर में रखते हैं क्लास। और कौन है? ठीक है रजनी, वेरी गुड, रजनी भी ओके। नेहा जल्दी बताओ। और यार बाकी बहुत लोग एडमिशन लिए, लेकिन उन लोग को मैं मैसेज करूंगा कि उन लोग भी लाइव आए। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो कल 11 से 12 दोपहर में रखेंगे क्लास, चलेगा। तो कल बचा हुआ क्वेश्चन जो है आपका, इसको मैं सॉल्व करा दूंगा और इसको कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, और कोई भी डाउट रहे तो आप मुझे बताया करो, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में डाउट्स मैं क्लियर नहीं करूँ, सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से क्लियर करूंगा। कोई भी सवाल होता है, कोई भी डाउट होता है, आप मुझसे पूछ सकते हैं बकायदा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना रखते हैं बच्चे। ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इसी तरीके से लाइव आइए और बेहतर तरीके से करिए। ठीक है बच्चे, रजनी कल मिलते हैं 11 बजे दोपहर में, चलेगा ना? हाँ पूछो रजनी, पूछो। अच्छा एक बात और बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। ये जो क्वेश्चन है ना, आगे के जितने क्वेश्चन है, इसको तुम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो एक काम करना, टेलीग्राम में मेरे से जुड़े हो कि नहीं जुड़े हो? टेलीग्राम में जुड़े हो तो इसका पीडीएफ डाला हुआ है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप एक काम करना, हमारे एप्लीकेशन में स्टडी मटेरियल में जाना। सुन लो मेरी बात को पहले, स्टडी मटेरियल में जाना, फ्री स्टडी मटेरियल में। और जब फ्री स्टडी मटेरियल में जाओगे ना, तो वहां पे अर्थमेटिक में जाना, मैथ्स बाई सनी प्रताप सिंह जाना। और उसमें जाना क्या, ये अर्थमेटिक, अर्थमेटिक में परसेंटेज करके लिखा होगा, उसमें कर देना। सर एग्जाम में पूरा ऐसे ही सॉल्व करेंगे, बिल्कुल। देखो बच्चे, रजनी एक चीज और सुनो, एग्जाम में बच्चे ऐसे सॉल्व नहीं करना। सुनो, अब स्पीड की बात करते हैं रजनी। ये तो मैंने आपको आराम से सिखाया बस अभी, ठीक है ना। अब क्या करोगे, आप नोट्स बनाओगे तो इसको आराम से लिख लोगे। अब एग्जाम में जब आएगा ना बच्चे क्वेश्चन, तो ये जो लिखने का कार्यक्रम है ना, ये नहीं करोगे। एग्जाम में जब मैं करूंगा ना, तो इसी चीज को आप 2 या 3 बार बनाइए रफ में, और उस समय वैलिड, इनवैलिड, पोल्ड, नॉट पोल्ड, ये सब लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है बच्चे, हरगिज नहीं करना है। आप ऐसे लिखिए 100 है, 10% हुआ, 90 सीधा, 90 का कितना है, 10% जो बोला, ऐसे ऐसे करके सॉल्व करना है। और ये कब आएगा, जब आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी मैं आपको ये बोलूंगा, इस क्वेश्चन को घर में जब आपको मैं बता दूं, तो रफ एक अलग से ले लो, ये तो एक फेयर ले लो और एक रफ ले लो। रफ में आप 3 बार बनाओ बच्चे। कितनी बार बनाओ बच्चे? 3 बार। रजनी कितनी बार बनाओ बच्चे? 3 बार। 3 बार बनाओगे तो मैं आपको सॉलिड बात बोलता हूं कि आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। 3 बार आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको करिए, रफ में करिए, ज्यादा से ज्यादा लिखिए मत उसमें, सॉल्व बस कीजिए, आंसर बस आना चाहिए। ठीक है बच्चे, तभी स्पीड बनती है। अगर मैं ट्रिक बताऊंगा ना
कि इसमें आएगा तो ऐसा करना, उसमें आएगा तो ऐसा करना, तो एक चैप्टर में कम से कम 40 ट्रिक होती है। तो ऐसे में आपको दिखा, आप कंसेप्ट पे काम कीजिए बच्चे, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है? आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच बच्चे, गुड नाइट सभी बच्चों को। गुड नाइट, गुड नाइट।